एमएस इंग्लिश क्लासेस में आपका फिर स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेके आए हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं। देखिए पहले बच्चों, जिसका रूल नंबर फर्स्ट है, न्यू सब्जेक्ट प्लस हेडविन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए जैसे पहला वाक्य आपके सामने लिखा है, रुचि हैड डन दी वर्क। देखिए इसका हम पैसिव वर्ब कैसे बनाए, तो सर्वप्रथम हमें बेटा इसमें देखना होता है कि इसमें मेन वर्ब क्या है। तो मेन वर्ब हमारी डन है, और डन के बाद जो भी है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। वो ऑब्जेक्ट को ही हम न्यू सब्जेक्ट बनाते। तो हमने लिखा दी वर्क, दी वर्क। अब देखिए हैड बीन, अब मेन वर्ब इसमें क्या है, डन, हमें डन ही लगाना होगा। बाय रुचि, दूसरा क्या है, आई हैड रिटन द लेटर वी फॉर लंच। अब देखिए यहां देखो वी फॉर लंच यानी वी फॉर नून, सॉरी वी फॉर नून है। तो देखिए द लेटर हैड, हेड के बाद हमें लगाना होगा बीन, क्रिया की थर्ड फॉर यानी रिटन। अब देखिए रिटन यहाँ आ गया। अब रिटन के बाद अदर वर्ड में देखिए क्या है, V3 है, V3 लगा दी। अब मैंने बाई लगाया, बाई लगाया। बाई के बाद क्या, आई का हमने क्या कर दिया, मी। इसी के बाद हमने जोड़ दिया वी फॉर नून। ठीक बेटा, समझ में आया। दूसरा सेंटेंस क्या है, दी बॉय हैड वन द मैच वी फॉर नून। तो देखिए इसका क्या करते हैं, वन द मैच। तो दी मैच had been, the match had been won by the boys. The boys before noon. चौथा क्या है, सपना हैड संग ए सॉन्ग। ये बहुत इजी है, तो हमने लिखा ए सॉन्ग हैड बीन संग बाय सपना। देखिए बेटा, इस प्रकार हमने आपको रूल नंबर फर्स्ट के 4 सेंटेंस बताए। अब रूल नंबर 2 देखिए, रूल नंबर 2, न्यू सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, देखिए बेटा, शीला हैड नॉट वाश्ड हर डर्टी क्लॉथ बिफोर लंच। देखिए तो इसका क्या करते हैं, मेन वर्ब वही हमने पहले आपको बताया। मेन वर्ब क्या है इसमें, वाश्ड। इसके बाद जो भी है यानी हर डर्टी क्लॉथ, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये पूरा हमारा एक सब्जेक्ट बन के जाएगा। हर डर्टी, DIRTY डर्टी क्लॉथ हेड। हेड के बाद लगाना होगा बेटा नॉट, नॉट के बाद आपको लगाना होगा बीन, बीन के बाद वास्ट, WASHED वास्ट। देखिए वास्ट। अब इसके बाद क्या है, बाई। शीला बी फॉर लंच। दूसरा क्या है, दे हैड नॉट फिनिश्ड देयर होमवर्क। तो देखिए यहाँ मेन वर्ब क्या है, फिनिश्ड। इसके बाद जी दिया है देखो, होमवर्क। ये हमारा ऑब्जेक्ट, तो इसी को हमें सब्जेक्ट बनाना होगा। तो हमने लिखा देयर होमवर्क हैड नॉट, नॉट के बाद लगाना होगा बेटा बीन, बीन के बाद फिनिश्ड, FINISHED फिनिश्ड बाय दे। देखा आप क्या करते हो, देम लगाते हो कि नहीं लगाते हो, देखा देम करते हो कि नहीं करते हो, देखा देम करते हो। चलिए अब V फॉर
सॉरी बिफोर है ही नहीं, इसमें गलत कर दी। चलिए कोई बात नहीं। अगला सेंटेंस देखिए, रामू हैड नॉट लर्न हिज चैप्टर। तो यहाँ आपको देखिए जी मेंबर है, जी हमारा ये है ऑब्जेक्ट हुआ, तो हिज वर्क चैप्टर, हिज चैप्टर हैड नॉट, नॉट के बाद आपको बीन लगाना होगा। बीन के बाद जो मेन वर्ब आपकी थर्ड फॉर्म है LEARNT, लर्नड बाय रामू। देखिए बेटा इस प्रकार आपके देखिए रूल नंबर 2 के 3 सेंटेंस हुए, 1 2 3 आपके समझ में आए होंगे। इसीलिए अगली क्रम में है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 देखिए, हैड प्लस न्यू सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस B3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए बेटा अब इसका रूल नंबर वो सॉरी एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, हैड द पुलिस कॉट द थीव्स बिफोर मॉर्निंग। इसका हम पैसिव बॉय कैसे बनाएं? देखिए बेटा बॉय कंडीशन है, सर्वप्रथम आपको क्या देखना होगा, मेन वर्ब देखो बेटा, मेन वर्ब कॉट है कि नहीं इसमें, और कैट के बाद यानी कॉट है, कॉट के बाद जो भी होगा वो हमारा यानी मेन वो है रिसीवर है यानी ऑब्जेक्ट है, तो यही हमारा कर्ता बनेगा। तो हमारा कर्ता क्या बना, दी थीव्स। मगर एक बात ध्यान रखो, यहाँ जो हेड है चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, कहने का मतलब चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों कर्ताओं के साथ हम प्रयोग करते हैं। इसी क्रम में तो देखिए, तो दी थीप के अकॉर्डिंग हमने लगाया हैड दी थीप। ठीक है बेटा, थीप्स। अब इसके बाद क्या लगाना होगा, आपको लगाना होगा बेटा बीन। बीन के बाद देखिए देखो हेड आ गया, न्यू सब्जेक्ट दी थीप हो गया, बीन हमने लगाई। अब B3 इसमें क्या है, कॉट। तो हमने बेटा क्या लगाया, CAUGST कॉट। अब देखिए B3 हो गया, अब लगाना है मुझे बाई। बाई लगाया, बाई के बाद ऑब्जेक्ट यानी जो सब्जेक्ट तो आपका था उसको हमने ऑब्जेक्ट बनाया, तो लिखा दी पुलिस POLIC फॉर मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। दूसरा क्या है आपका बेटा, हैड मदर कुक्ड द फूड। अब इसका क्या करना होगा, वही लगाना होगा, हैड द फूड बीन कुक्ड बाय मदर। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? yes, सर। अगला देखिए क्या है, हेड टीचर टॉच इंग्लिश। तो हमने सबसे पहले लगा हेड, हेड के बाद इंग्लिश। ठीक बेटा समझ आ रहा है? अब इसी के बाद हमें लगाना होगा बीन, और बीन के बाद देखिए मेन वर्ब टॉच TAUGHT टॉच बाय टीचर क्वेश्चन मार्क। अगला देखिए क्या है, हैड रमेश बीटन यू। तो इसमें देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, यू, मगर हेड तो हमें लगाना होगा बेटा, हैड यू बीन बीटन बाय रमेश क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा आ रहा है? इसी प्रकार अगले क्रम में देखिए रूल नंबर 4 देखिए बेटा, क्वेश्चन वर्ड हैड प्लस न्यू सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस B3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए बेटा अब इसमें क्या करना, व्हाई हैड यू नॉट बीटन द ओल्ड सर्वेंट। देखिए इसका मुझे पैसिव बॉय कैसे बनाना, पहले जो इसमें बेटा देखिए जो क्वेश्चन वर्ड दिया होता है वही क्वेश्चन वर्ड हम सबसे पहले लिख देते, तो हमने लिखा व्हाई। अब देखिए वही है, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन करता हो, दोनों कर्ताओं के साथ आपको हेड लगाना, तो आपने यहाँ हेड लगा लिया। समझ आ रहा है? अब देखिए ये आपकी मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद ये आपका पूरा एक ऑब्जेक्ट, इसी को हमने ऑब्जेक्ट बनाया, तो हमने लिखा दी ओल्ड सर्वेंट। सर्वेंट के बाद हमने लगाया बीन।
बीन के बाद देखो बीन आ गया, बीन के बाद B3, B3 क्या है बीटन, तो हमने बीटन लगा BATEN, बीटन आ गया। B3 के बाद देखिए बाई, तो हमने बाई लगाया। बाई के बाद क्या ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, देखिए यू है ना, तो यू को हमने यू बना क्वेश्चन मार्क। अगला क्या है, वाई हैड बी रिटन द ऐसे, तो इसमें वही कंडीशन वही है, वाई हैड दी ऐसे बीन, ठीक बेटा समझ में आ रहा है, बीन सही बन जाओ बीन। उसके बाद B3 देखिए रिटन WRITTEN रिटन बाय बी, देखो ऑब्जेक्ट यहाँ है बी है का हमने आज लिखा। अब देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट बी का, क्योंकि ये हमारा जो है यहाँ सब्जेक्ट है, इधर मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है इस प्रकार। अब तीसरा सेंटेंस क्या है देखिए, व्हाट हैड ही लेंट हिज लेसन वी फॉर वेंट टू स्कूल। देखिए बेटा ये दो तरीके से दो होता है। सर्वप्रथम पहला देखिए जैसे लिखा है इसमें, ये देखिए लेंट हिज लेसन, तो हमने लिखा हिज लेसन, सॉरी पहले व्हाट लगाना है, व्हाट हैड हिज लेसन बीन, बीन के बाद लैंड LEARNT लैंड। अब देखिए B3 हो गया, बाई लगा तो जी। अब यहाँ बाई क्या है, यानी ऑब्जेक्ट आपका, सब्जेक्ट यहाँ ही था तो ऑब्जेक्ट में क्या है हिम। अब देखिए जो ये वाक्य है ये वाला, ये वाक्य किसी के पीछे जोड़ दो, V फॉर he went to school। देखिए बेटा इस प्रकार आपकी ये टेंस यानी 1 2 3 सेंटेंस हमने आपको समझाए। आई होप आप इसको अच्छी तरह से समझे होंगे। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप हमें लाइक करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस वीडियो को आप अंत तक देखें। धन्यवाद।